दोस्तों आज के एक्सेल वीडियो में आपका स्वागत है। आज का वीडियो भी आपके बहुत काम का है क्योंकि आज हम जिस कमांड के बारे में जानेंगे वो भी आपके हर दिन हर डेटा में काम आने वाली है। और वो ऐसी कमांड है कि जिसकी मदद से आप अपने इस बड़े से काम को सेकंडों में कर सकते हैं। आप एक्सेल पर काम करते हैं, गलतियां हर किसी से हो जाती हैं। हो सकता है आप भी कोई डेटा शीट तैयार कर रहे हैं, कोई डेटा एंट्री कर रहे हैं, तो वहाँ पर आपने कोई एक मिस्टेक कर दी हो और वो ऐसी मिस्टेक हो जो पूरी शीट में या फिर पूरी वर्कबुक में हो गई हो, तो उसको आप कैसे सुधारेंगे, आज के वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं। तो आज हम बात कर रहे हैं फाइंड एंड सिलेक्ट की, फाइंड एंड सिलेक्ट, फाइंड एंड रिप्लेस की। तो इसमें क्या काम करना है, मान लीजिए आप इस पे काम कर रहे हैं और यहाँ पर आपके पास एक लिस्ट है और इस लिस्ट में आपने कोई एक नाम लिख रखा है, मान लीजिए रवि है या कोई भी नाम आपको जो भी लगे वो मान लीजिए, या फिर ये मेल फीमेल है, इसमें कोई भी चीज़ जो आपको लग रही है कि ये आपने गलती से यहाँ पर लिख दी है, या मेल की जगह आपको जेंडर में पूरा MALE लिखना था और फीमेल की जगह F की जगह फीमेल लिखना था। तो इसको आप कैसे करेंगे? तो इसके लिए आपने सिंपल सी कमांड है आपकी और बहुत काम की है। इसके लिए आपने कंट्रोल कीबोर्ड से टाइप करना है कंट्रोल F। जब कंट्रोल F टाइप करेंगे तो आपके सामने एक ये पॉपअप आ जाएगा। इसको आप अपने टैब होम टैब में जाकर भी देख सकते हैं। ये होम टैब में हम आप गए और यहाँ पर लास्ट में आएंगे जहाँ कल हमने सीखा था शॉर्ट एंड फिल्टर, उसके पास ही फाइंड एंड सिलेक्ट का एक ऑप्शन मिलेगा। उस पर आप क्लिक करेंगे और फाइंड पर क्लिक कर देंगे तो आपके सामने इस तरह का पॉपअप जो अभी आया था वो आ जाएगा। अब इसमें आपने क्या करना है, इसके साथ में यहाँ रिप्लेस दिख रहा होगा, आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर रिप्लेस में आ जाएंगे। ये सेम चीज़ यहाँ पर भी आपको मिलेगी। ये रिप्लेस का है तो यहाँ पर जाएंगे, डायरेक्ट आप इसी पे आ जाएंगे। तो हमें जो फाइंड एंड सिलेक्ट या फाइंड एंड रिप्लेस का ऑप्शन सिलेक्ट करना है, उसके लिए हम इसको हटा देते हैं एक बार और हमारे पास ये लिस्ट है मान लीजिए, और इस पर हमें ये फाइंड एंड रिप्लेस का काम करना है। इस पर फाइंड रिप्लेस करना है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर जेंडर है, जेंडर में मेल और फीमेल आपके सामने दो ऑप्शन है, जिसमें से आपको जो मेल है उसको चेंज करना है फीमेल में, या फिर आप यहाँ पर कोई नाम ले लीजिए। जैसे मान लीजिए आपने यहाँ पर रवि भी है और कोई भी है जो 2 बार या 3 बार लिखा हुआ हो, तो क्यों ना हम उसको चेंज कर देते हैं थोड़ा सा। जैसे राधा है तो राधा यहाँ पर एक बार और कर देते हैं ना, सॉरी, राधा यहाँ पर कर दिया। नीचे आके एक जगह और हमने राधा कर दिया, तो हमारे पास अभी 3 बार राधा हो गया। एक ये हो गया और एक यहाँ पर हो गया और एक ही हो गया। तो अब हमने मान लीजिए तो एक छोटी सी लिस्ट है और मान लीजिए आपके पास हज़ारों का डेटा है, लाखों का डेटा है, उसमें आपको करना है। तो फिर कैसे करेंगे? इसमें मान लीजिए राधा है, इस पर आपने माउस रखा, उसको सिलेक्ट किया और यहाँ पर गए, फाइंड एंड रिप्लेस पर क्लिक किया, रिप्लेस पर चले आए और यहाँ आ गए। इसके बाद आपने यहाँ पर राधा टाइप कर दिया, RADHA, राधा टाइप किया। नीचे आए तो यहाँ पर आपने राधा को रिप्लेस करना है किसी और नाम से। मान लीजिए हम इसमें डाल देते हैं राधा की जगह आपका रेखा डाल दीजिए। मान लीजिए हमने जो डेटा टाइप किया था वहाँ पे रेखा की जगह राधा टाइप कर दिया। अब उसको हमें गलती को सुधारना है तो उसके लिए हम यहाँ पर आ गए, हमने राधा डाला, नीचे रेखा डाला। अब आपने रिप्लेस करना है। रिप्लेस करेंगे तो सिर्फ ये राधा चेंज हो जाएगी, लेकिन रिप्लेस ऑल करेंगे तो जहाँ जहाँ पर राधा का नाम आ रहा है वो रिप्लेस हो जाएगा रेखा से। आइए करके देखते हैं ये कैसे काम करता है। आपने रिप्लेस ऑल पर क्लिक कर दिया और यहाँ पर ये देखिए ऑल डन, वी मेड 3 रिप्लेसमेंट कह रहा है, हमने कर दिया है और हमने 3 जगह इसको चेंज किया। हमने पहले गिना था कि 3 जगह हमने राधा को रेखा में किया था। अब आप चाहते हैं यही रेखा आपको कुछ और नाम में चेंज करनी थी, तो उसके लिए क्या करेंगे, अब इसमें से इस तरह से आप कोई भी नाम है, कोई भी डेटा है, उसको आप चेंज कर सकते हैं। जो भी आपका जिससे रिप्लेस कराना चाहें वो आप विदिन सेकेंड्स कर सकते हैं। अब थोड़ा सा एडवांस अगर सीखने की कोशिश करें तो यहाँ नीचे ऑप्शन में आप आएंगे। ऑप्शन में आपके सामने इस तरह के कुछ ऑप्शन मिल जाएंगे, जिसमें राधा है, रेखा है, इसको हमने सिलेक्ट किया था। यहाँ पर कोई फॉर्मेट नहीं, आप चाहें तो इसको फॉर्मेट दे सकते हैं। मान लीजिए हमने राधा को रेखा में सिलेक्ट किया था तो हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट स्टाइल, फॉन्ट साइज़, बोल्ड, इटैलिक, जो भी चाहे वो फॉर्मेटिंग यहाँ पर दे सकते हैं कि जब आप चेंज करेंगे तो आपको लिस्ट देखते ही ये पता चल जाएगा कि ये येलो कलर से इंडिकेट है। तो ये हमने यहाँ पर रिप्लेस किया, ये अभी चेंज किया है। वो कैसे काम करेगा, मान लीजिए हमने तो राधा से को चेंज कर दिया। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम रेखा टाइप कर देते हैं और हमें चेंज करना है उसको फिर से राधा से। तो राधा से चेंज करेंगे और यहाँ पर एक फॉर्मेट सेट, जैसे नो फॉर्मेट सेट है तो यहाँ पर हम रिप्लेस विद राधा करें तो राधा को हम फॉर्मेट सेट कर देते हैं। जैसे इसमें आपको फ़ॉन्ट ले लेना है, फ़ॉन्ट का कलर ले लेना है। मान लीजिए हम
येलो कलर ले लेते हैं फ़ॉन्ट का और इसमें फिल कलर में चले जाते हैं और फिल कलर हम ले लेते हैं यहाँ पर डार्क ग्रीन या ब्लू का और इसको हम ओके कर देते हैं। और कुछ चेंज करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये प्रीव्यू दिखा रहा है, इस तरह से दिखेगा। एक चीज़ और हम चाहें तो कर लें, यहाँ पर इसको बोल्ड कर देते हैं, फ़ॉन्ट को थोड़ा और अच्छा दिखेगा। ये इटैलिक करना है तो इटैलिक, बोल्ड इटैलिक कर देते हैं। अब ये देखिए इस तरह से प्रीव्यू आपका दिखेगा। अब हम एक बार रिप्लेस ऑल करके देखते हैं। रिप्लेस ऑल हमने किया, अब ये देखिए इसने 3 चेंज कर दिए। अब आपका ये दूर से दिखाई दे रहा है कि आपने जो चेंज किया वो कैसे चेंज हो के आया। तो इस तरह से आप ये काम अपना कर सकते हैं। इसको आप ईजी वे में और बहुत अच्छे से कर सकते हैं। अब इसी के साथ एक और फंक्शन है जो हम सीखते हैं। उसके लिए हम एक शीट पर आ जाते हैं और यहाँ पर हमने कुछ डेटा तैयार कर रखा है और ये डेटा हमारा हमने अलग अलग मंथ वाइज तैयार किया है। जैसे जनवरी है, फरवरी है, मार्च है, इसी तरह से अप्रैल है, फिर ये मई है, फिर जून है और यहाँ पर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। हमने दिसंबर तक का डेटा तैयार कर लिया है। हो सकता है आपके पास कई ईयर का डेटा हो, मेरे पास सिर्फ एक ईयर का डेटा हमने लिया है। आपके पास कई ईयर का डेटा हो सकता है, बहुत सारी डिटेल्स हो सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि ये सितंबर हो, यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कोई और नाम भी दे सकते हैं या जो भी आपका डेटा में रहा हो उसको आप दे सकते हैं। तो इसके लिए आप चाहते मान लीजिए यहाँ काम कर रहे हैं, आपके पास शीट बहुत लंबी है और आपको जनवरी 2025 में जाना है या जो भी जाना है, अगला नवंबर में जाना है, तो नवंबर के लिए आपको स्क्रॉल करेंगे, डेटा बड़ा है तो काफ़ी टाइम लग जाएगा यहाँ पर अब आ पाए। तो इस काम को आप जल्दी से कैसे करेंगे कि मान लीजिए आप ये शीट तैयार कर रहे हैं, तो शीट तैयार करते ही समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपने ये शीट सिलेक्ट करनी है डेटा तैयार करते समय और यहाँ राइट क्लिक करके नीचे आना है, डिफाइन नेम पर क्लिक कर देना है। और यहाँ पर जनवरी इसने ऑटोमेटिकली ले लिया, नहीं लेता तो यहाँ पर आप अपने हिसाब से जनवरी या फिर कोई भी नाम जनवरी 2024 या कुछ भी जो चाहे वो चेंज कर सकते थे। तो यहाँ पर हमने इसको जनवरी कर दिया। ये काम हमें हर डेटा पर करना पड़ेगा क्योंकि अगर आपने इसको फाइंड करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको नाम चेंज करना पड़ेगा। हम फटाफट एक एक करके इसका नाम चेंज कर लेते हैं और आप इस चीज़ को ध्यान से देखिए, इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं कर रहे हैं हम, सिर्फ इसको हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया और डिफाइन नेम पर क्लिक करके ओके कर दिया। अब यहाँ पर मेरा तो यहाँ पर जो नाम दे रखा है वो यहाँ दिखाई दे रहा है, जैसे ये जून आ रहा है, लेकिन आप चाहें तो आप इसका नाम अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। जैसे जून की जगह मान लीजिए आपने कोई भी फाइल बनाई ABC या आपका नाम कुछ भी है जैसे ओमकार, तो ओम 1 2 3 ऐसे करके आप फाइल का नाम दे सकते हैं, जिससे आपको ईजी रहे समझने में, वो काम आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो हमने लगभग यहाँ पर डेटा अपना डिफाइन नेम कर दिया है। यहाँ पर हमारे पास 2-3 नाम और रह गए हैं। अक्टूबर हो गया हमारा। अब ये नवंबर पे आ जाते हैं और नवंबर को भी हम यहाँ पर डिफाइन नेम कर देते हैं और दिसंबर हमारा अब डिफाइन नेम हमारे सारे हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हम यहाँ पर मान लीजिए काम कर रहे हैं तो हमें अब डेटा हम जनवरी में कर रहे हैं काम, हमें जाना है दिसंबर तक। तो दिसंबर तक जाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको अपने कीबोर्ड से Ctrl+G टाइप करना होगा, Ctrl+G प्रेस करना होगा, या फिर आप सीधा यहाँ फाइंड एंड सिलेक्ट में जाएंगे और यहाँ गो टू का एक ऑप्शन मिलेगा 3rd नंबर का, उस पर आपने क्लिक कर दें तो वहीं पहुँच जाएंगे। अब इसमें क्या हुआ कि जो आपने अभी डेट डिफाइन नेम किया, तो जो डिफाइन नेम आपने दिए वो सारे यहाँ पर आपको शो करने लग गए। अब शो करने लग गए तो अब आपने क्या करना है, आपके लिए ईजी कैसे हो जाता है, इसके लिए आपने दिसंबर, हम ढूंढ रहे थे दिसंबर तक जाना है, तो ये हम डी पर आ गए, थोड़ा मिस अरेंज रहता है, ये नाम अल्फ़ाबेटिकली रहता है, तो हम ढूंढ लेंगे इसमें। हम दिसंबर तक पहुंच गए और हमने यहाँ पर ओके कर दिया। जैसे ही आप ओके करेंगे देखिए दिसंबर का डेटा आपके सामने आ गया, इस पर आप काम कर सकते हैं। या फिर इसी तरह से हमें फेब का डेटा चाहिए तो फेब पर हमने क्लिक किया और यहाँ पर आप फेब पर आ गए। या इसी तरह से आपने यहाँ पर Ctrl+G प्रेस किया और आप चाहते हैं कि यहाँ पर आप जुलाई के डेटा पर काम करें तो यहाँ टाइप भी कर सकते हैं। आपने जुलाई टाइप कर दिया और यहाँ पर ओके करेंगे तो सीधा आप जुलाई पर आ जाएंगे। तो ये फंक्शन आपके बहुत काम का है। किसी बड़े डेटा शीट पर काम कर रहे हैं और ऐसी डिटेल्स आपने ढूंढनी है तो उसमें बहुत ज़्यादा स्क्रॉल में टाइम लगेगा, सर्चिंग में टाइम लगेगा। ऐसे में आप फटाफट Ctrl+G के द्वारा आप इसको ढूंढ सकते हैं। और ये फंक्शन सिर्फ आपकी शीट पर ही नहीं, आपकी पूरी वर्क बुक पर काम करता है। अब वर्क बुक पर ये कैसे काम करेगा, आइए हम वो देख लें। हाँ, एक चीज़ और मैंने आपको बताना भूल गया, यहाँ पर जब हम ये फाइंड और रिप्लेस कर रहे थे तो हमने Ctrl+H किया था और यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये भी हम विद इन शीट कर सकते हैं, विद इन वर्क बुक कर सकते हैं। वर्क बुक में करेंगे तो राधा जहाँ पर भी नाम आपका होगा वो चेंज हो जाएगा
आपके पूरी वर्कबुक में, इस वर्क जितनी शीटें हैं सब पे चेंज हो जाएगा। ठीक वैसे ही जब हम यहाँ पर काम कर रहे हैं और यहाँ पर हमें कोई डेटा शीट पर डायरेक्ट पहुँचना है तो वो हमारी इस शीट पर भी हम जा सकते हैं या किसी भी शीट पर आप चाहें तो जा सकते हैं। यहाँ पर हम एक नाम डिफाइन कर देते हैं, यहाँ पर ओम डाल देते हैं और यहाँ पर हमने इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, डिफ़ाइन नेम किया और ओम पर ओके कर दिया। हमने इसका भी नाम डिफ़ाइन कर दिया। अब आप चाहते हैं कि इस शीट पर आप काम कर रहे हैं लेकिन आपकी जो दूसरी शीट है, मान लीजिए यहाँ कई शीटें हैं और यहाँ पर ये आपका जो शीट है ये इधर आ गई, आप इस पर काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपको जाना है सीधे जुलाई वाली शीट पर, तो कंट्रोल जी करेंगे या फिर यहाँ से जाकर जी पर सेट करेंगे और यहाँ पर आपको जुलाई टाइप कर देना है या फिर जुलाई पर क्लिक कर देना है, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पर इस डेटा के साथ साथ हमारे पास और डेटा, जैसे ओम के साथ साथ और भी डेटा सारा शो करने लग गया। तो जैसे ही आप ओके करेंगे तो आप देखेंगे तुरंत ये शीट खुल गई आपके सामने और जुलाई पर आ गए। अब हमें ओम वाली शीट पर यहीं से जाना है तो हम यहाँ जाएंगे, कंट्रोल जी करेंगे और यहाँ सिंपली हम ओम टाइप कर देंगे और ओके करेंगे तो हम सीधे इस शीट पर आ जाएंगे जहाँ पर आप काम कर रहे हैं। तो ये बहुत कमाल का फीचर है, आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए क्योंकि किसी भी डेटा पर जब आप काम कर रहे हैं तो ये आपके काम बहुत आने वाला है और इसको हमेशा ध्यान रखिए आप। तो आशा करता हूँ आज की फाइंड, रिप्लेस एंड गो टू वाली आपको टिप्स जो है या फंक्शन है वो आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन प्रेस कर सकते हैं। आज के वीडियो में फ़िलहाल इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी ही किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।